साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं हमारी। और कल मैंने आपको थॉर्नडाइक और स्किनर अधिगम के सिद्धांत जब चल रहे हैं हमारे, तो उनमें मैंने आपको थॉर्नडाइक और स्किनर पढ़ाया था। इससे पहले मैंने सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी पढ़ाया था आपको। और मैंने आपको कहा था कि मैंने लाइव अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से आपको इसी टाइम पे, और आज मैं आपको अनुकूलित अनुक्रिया का पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को लेकर के चर्चा कर रहा हूं आपसे, और सिद्धांत के बारे में बताता हूं, आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए शुरुआत कर देते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की, जिसके प्रतिपादक है पावलोव। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्या नाम है टॉपिक का? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, ठीक है, जिन्हें हम आईपी पावलोव या इवान पेट्रोविच पावलोव इस नाम से भी जानते हैं। ये रूस के रहने वाले थे और इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया, इसके कुछ उपनाम भी बताए। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अलावा परंपरागत अनुकूलन, ठीक है, इसके अलावा इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन, इसके अलावा क्लासिकल थ्योरी, प्राचीनतम अनुबंधन, ठीक है, परंपरागत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीनतम अनुबंधन, पैवलवियन सिद्धांत, इन नामों से भी जाना है। पुनर्बलन रहित सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बलन रहित सिद्धांत, इन नामों से भी जाना जाता है। उपनाम है परंपरागत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी, प्राचीनतम अनुबंधन, पैवलवियन सिद्धांत और पुनर्बलन रहित सिद्धांत। ये सब इसके उपनाम है, ठीक है। कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की। सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी जानकारी पावलोव की ले लेते हैं, ठीक है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है, ठीक है। पावलोव मूलतः शरीर मनोविज्ञानी अर्थात चिकित्सक थे, ठीक है। इसका मतलब पावलोव मनोवैज्ञानिक नहीं थे। पावलोव ने पाचन क्रिया से संबंधित प्रयोग किए, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए, ठीक है। प्रयोग से पूर्व कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसके साथ एक नली जोड़ दी, ठीक है। ये लार ग्रंथि होती है जो जानवरों में पाई जाती है, कुत्तों में पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उसके साथ एक नली जोड़ दी, ठीक है। अब ये जो
पावलोव का सिद्धांत है, इसमें पावलोव ने हमें यह बताया है कि किसी भी प्राणी का हम अनुबंधन करवा सकते हैं, लेकिन अनुबंधन करवाने के लिए जो दो उद्दीपक होंगे उसमें पहला तो होगा अस्वाभाविक और दूसरा होगा स्वाभाविक। जब ये दोनों उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वही अनुक्रिया उत्पन्न होगी जो एक स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है। कहने का मेरा मीन्स ये है, पावलोव कहते हैं जब किसी प्राणी के समक्ष दो उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, दो में से एक तो होता है अस्वाभाविक और दूसरा होता है स्वाभाविक। तो जब किसी प्राणी के समक्ष दो उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, पहला होगा अस्वाभाविक और दूसरा होगा स्वाभाविक, तो निश्चित समय के पश्चात अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वही अनुक्रिया उत्पन्न होने लग जाती है जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है, और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का उत्पन्न होना यही कहलाता है अनुकूलित अनुक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। तो पावलोव ने यह बताया जब किसी प्राणी के समक्ष दो उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, दो में से पहला हो अस्वाभाविक और दूसरा होता है स्वाभाविक, तो निश्चित समय के पश्चात इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न होने लगेगी और उस स्वाभाविक अनुक्रिया का ही नाम है अनुकूलित अनुक्रिया। हम चर्चा कर रहे हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की, जिसके प्रतिपादक हैं इवान पेट्रोविच पावलोव अर्थात आईपी पावलोव। पावलोव रूस के रहने वाले हैं। इस सिद्धांत के उपनाम है, इस सिद्धांत को परंपरागत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी, प्राचीनतम अनुबंधन, पावलोवियन सिद्धांत और पुनर्बलन रहित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में हम जो पढ़ रहे हैं, जो पावलोव ने हमें बताया है, तो उससे पहले पावलोव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहते हैं। पावलोव मूलतः शरीर मनोविज्ञानी यानी चिकित्सक थे। पाचन क्रिया से संबंधित प्रयोग किए इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए और प्रयोग से पूर्व कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके इन्होंने एक नली जोड़ दी। पावलोव कहते हैं जब किसी प्राणी के समक्ष दो उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, दो में से पहला अस्वाभाविक होता है, दूसरा स्वाभाविक, तो निश्चित समय के पश्चात अर्थात अनुबंधन के पश्चात अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न होने लग जाती है और उस स्वाभाविक अनुक्रिया को ही हम अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जानते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो पावलोव है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है कुत्ते पर प्रयोग की प्रक्रिया क्या थी और जिस पाचन क्रिया के संबंध में इन्होंने प्रयोग किया पाचन क्रिया पर, उस पाचन क्रिया के प्रयोगों के लिए ही पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। क्या कहते हैं पावलोव, देखिए, और क्या बताया है प्रयोग में पावलोव ने। देखो, पहली कंडीशन लिख देता हूं, प्रयोग से पूर्व। ठीक है, क्या कंडीशन है, देखो। देखो, भोजन, सामने कौन है, कुत्ता, कुत्ते के मुंह से क्या उत्पन्न हो रही है, लार। ठीक है, भोजन कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक क्यों है, क्योंकि जब भोजन सामने होगा
तो प्राणी के मुंह में लार आएगी, मुंह में पानी आएगा, ये नेचुरल और स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, यहां है लार आना, तो यहां हमने स्वाभाविक उद्दीपक लिखा है, तो यहां इसको मैं लिख दूंगा स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, अब जो स्वाभाविक उद्दीपक है इसका दूसरा नाम है अनानुबंधित उद्दीपक, और इधर इसका नाम है अनानुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, और इसको लिख देंगे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, यूसीएस, और ये हो जाएगा यूसीआर। ये हो गई प्रयोग से पूर्व की सामान्य परिस्थिति। मतलब भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, अनानुबंधित उद्दीपक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। भोजन सामने होगा तो कुत्ते के मुंह से लार आना ये स्वाभाविक बात है, अनानुबंधित है, अनुबंधन नहीं करवाना, मतलब किसी भी तरह से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिखाना नहीं है कि जब सामने भोजन हो तो इस तरह का रेस्पॉन्स होना चाहिए, इसलिए हमने अनकंडीशनड रेस्पॉन्स लिखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रयोग के दौरान। प्रयोग के दौरान प्रयोग के दौरान की कंडीशन देखिए, घंटी प्लस भोजन, और सामने कौन है, कुत्ता। ठीक है, घंटी कैसा उद्दीपक है, चलिए ये था प्रयोग से पूर्व की स्थिति है, भोजन और कुत्ते के इस तरह से जो हमने पढ़ा। अब प्रयोग के दौरान क्या कंडीशन है, देखो घंटी के साथ हमने भोजन को जोड़ा, भोजन के साथ घंटी को जोड़ा, ऐसे कह लो, सामने कुत्ता है उसके मुंह से लार उत्पन्न हो रही है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि घंटी की ध्वनि पर लार उत्पन्न हो रही है या भोजन की वजह से लार उत्पन्न हो रही है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं स्वाभाविक अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, कंडीशनड स्टिमुलस है, यूसीएस है, इसको भोजन को हम कह रहे हैं यूसीएस। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं सीएस। हमने घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जब किसी प्राणी के समक्ष दो उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, दो में से पहला होता है अस्वाभाविक और दूसरा होता है स्वाभाविक, तो निश्चित समय के पश्चात अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, लेकिन होगा कब, जब अनुबंधन हो जाएगा। तो अनुबंधन के पश्चात हमने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या उत्पन्न हुई, लार। तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार आना यह अनुकूलित अनुक्रिया है, और इसी को हम बोलते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं, संबद्ध प्रतिक्रिया। यह फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ते के द्वारा जब घंटी की ध्वनि सुनाई देती है उसको, और वैसे ध्वनि सुनते ही वो जब लार टपकाना शुरू करता है या उसके मुंह में लार उत्पन्न होना शुरू होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये था पावलोव का प्रयोग। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्रयोग से पूर्व की स्थिति में भोजन है, सामने कुत्ता है, और कुत्ते के मुंह से क्या उत्पन्न हो रही है, लार। ठीक है, लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनानुबंधित है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, अनानुबंधित उद्दीपक है, और अनकंडीशनड स्टिमुलस है। प्रयोग के दौरान की कंडीशन क्या है, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, इन दोनों के मध्य अधिकतम 30 सेकंड का समय होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कुत्ते के मुंह से लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनानुबंधित है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, अनुबंधित है, कंडीशनड है। ये स्वाभाविक है, अनानुबंधित है, अनकंडीशनड है। अनुबंधन के पश्चात हमने घंटी तो बजाई पर भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह से क्या उत्पन्न हो गई, लार। ठीक है, और आपसे 2010 के पेपर में 10-11 में जब सेकंड ग्रेड हुआ था, उस समय एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था, देखिए उसने पूछा था पावलोव के प्रयोग को दर्शाने वाला उचित विकल्प कौन सा है।
तो उचित विकल्प था यूसीएस, यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर। ठीक है, ये विकल्प था। तो ये तो हो गया भोजन, ये हो गया कुत्ते के मुंह से लार आना, ये हो गई घंटी की ध्वनि। ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ये हो गई घंटी, ये हो गया भोजन, और ये हो गया कुत्ते के मुंह से लार आना, और अंतिम स्थिति हो गई ये घंटी, और उसके बाद ये ध्वनि अनुकूलित अनुक्रिया। तो ये गया स्टेप 3, और ये हो गया स्टेप 2, और ये हो गया स्टेप 1। तो ये प्रश्न था जो विकल्प में सही माना गया। ठीक है, तो प्रयोग के दौरान की स्थिति बीच वाले में है, अंतिम में है प्रयोग के बाद, अर्थात अनुबंधन के पश्चात की स्थिति। कहने का मेरा मीन्स ये है कि किसी भी प्राणी के समक्ष जब दो उद्दीपक प्रस्तुत किए जाएंगे तो उनमें से एक तो होगा अस्वाभाविक और दूसरा होता है स्वाभाविक। तो और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जब स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न होने लग जाएगी तो उसी का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया, उसी को हम बोल देते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अब जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसमें पावलोव ने कुछ शब्दों का उपयोग किया है, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको। जैसे एक शब्द है विलोप। ठीक है, कौन सा शब्द है? विलोप। अब ये विलोप क्या होता है? जैसे हमने घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से लार उत्पन्न हो गई। ठीक है, दूसरे दिन हमने घंटी बजाई, लार उत्पन्न हुई, तीसरे दिन घंटी बजाई, लार उत्पन्न हुई, लेकिन चौथे दिन घंटी बजाई, लार उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात लार उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या हो गई? पूरी तरह समाप्त। तो जब लार उत्पन्न होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे विलोप या विलोपन। क्या बोलेंगे? विलोप या विलोपन। ठीक है, अब विलोपन हो गया अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया को उत्पन्न होना हो गया बंद। अब हम क्या करेंगे? वापस से जब घंटी की ध्वनि करेंगे तो तुरंत क्या देने लग जाएंगे? भोजन। वापस जब घंटी की ध्वनि होगी तो हम उसको तुरंत भोजन देने लग जाएंगे, और जब तुरंत भोजन देने लग जाएंगे तो कुछ दिनों के पश्चात लार उत्पन्न होना फिर से शुरू हो जाएगा। फिर एक दिन हम वापस क्या करेंगे? घंटी तो बजाएंगे पर भोजन नहीं देंगे, उसके मुंह से फिर भी लार आएगी, और उस स्थिति को हम बोल देंगे स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विलोप या विलोपन की स्थिति होती है जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद घंटी की ध्वनि के बाद दोबारा से हम भोजन को जोड़ करके देने लगेंगे, और एक दिन फिर 3-4 दिन के बाद ऐसा करेंगे कि घंटी बजाएंगे पर भोजन नहीं देंगे, फिर भी लार यदि उत्पन्न होगी तो उसको हम बोलेंगे स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्वतः पुनर्लाभ। तो एक तो था विलोप या विलोपन, एक था स्वतः पुनर्लाभ, एक है सामान्यीकरण। अभी सामान्यीकरण क्या है? जनरलाइजेशन क्या है? पूरे प्रयोग में सामान्यीकरण की बात यह है कि कुत्ते का यह समझना कि जब घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। घंटी बजने का मतलब है भोजन का मिलना, यही जनरलाइजेशन है। घंटी बजते ही भोजन आएगा, अर्थात घंटी की ध्वनि सुनते ही उसके मस्तिष्क में क्या होगा? घंटी की ध्वनि सुनते ही उसके मस्तिष्क में उस भोजन की छवि बनेगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा जनरलाइजेशन। अब जो पावलोव है, इन्होंने जो बातें हमको बताई हैं और उसके आधार पर जब व्यवहारिक उदाहरणों की हम बात करते हैं तो व्यवहारिक उदाहरण में जैसे आप ब्याह शादी में जाते हैं और वहां पे कुछ लोग नागिन डांस कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही 1-2 व्यक्ति नागिन डांस या कोई एक व्यक्ति नागिन डांस करने लगता है तो कुछ लोग रूमाल निकाल के सपेरे बन जाते हैं। ठीक है, तो वो अनुबंधन को दर्शाता है कि भैया जैसे ही नागिन आई तुरंत सपेरे उत्पन्न हो गए, सपेरे आ गए, तो वो अनुबंधन को दर्शाता है। इसके अलावा जैसे कई बार हम उदाहरण पढ़ते हैं, और जैसे एक बच्चा है खिड़की में बैठा है और बाहर बारिश हो रही है, अचानक आसमान में बिजली चमकी, और जैसे बिजली चमकी उसके तुरंत बाद डरावनी ध्वनि उत्पन्न होती है, बच्चा डर के खिड़की बंद कर देता है। कुछ दिनों पश्चात यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, या फिर यही प्रक्रिया फिर से हो जाती है कि बारिश हो रही है, बिजली चमकती है, लेकिन डरावनी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, और जैसे ही बिजली चमकती है वो बालक डर के अपनी खिड़की को वापस क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसका मतलब उसने ये सीखा कि भैया जब जब बिजली चमकती है उसके तुरंत बाद डरावनी ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये अनुबंधन था, ये हमें
पशुओं के प्रशिक्षण में सहायक होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में यह सहायक होता है, भाषाओं को सिखाने में सहायक होने वाला सिद्धांत है ये। और इसके अलावा हम जैसे छोटे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिससे हमने परंपरागत अनुकूलन, पैवलवियन सिद्धांत, इसके अलावा प्राचीनतम अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी और पुनर्बलन रहित सिद्धांत के नाम से भी पढ़ा है या उसको जाना है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारा कंप्लीट होता है। और एक अपील मैं आपसे हर वीडियो में करता हूं, और यदि आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवार वीडियो जैसी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, तो बेस्ट तैयारी के लिए, श्रेष्ठ तैयारी के लिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट, जहां पर 1 तारीख से नवीन बैचों की शुरुआत की गई है। और ये सभी अपने अपनी कक्षाएं, मतलब जो भी है वो सिस्टमेटिक क्लास चलाई जाती है और प्रॉपर पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी मेहनत करवाती है और अपना इतना दमखम लगाती है कि आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सके। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करके आप इस 2025 में अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के सपने को पूरा करें, तो आज ही ज्वाइन करें ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट, नियर एसएमडी सर्किल, मोती डूंगरी, राजीव गांधी पार्क के सामने, अलवर। थैंक यू।